अंजलि अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी अंजलि। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। अंजलि के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर अंजलि ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि बहुत लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राहुल था। राहुल काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में अंजलि की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य अंजलि की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ, रोहन। अंजलि को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। अंजलि कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद अंजलि की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राहुल को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उससे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। अंजलि, राहुल और रोहन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राहुल और रोहन तो ठीक हो गए, लेकिन अंजलि पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब अंजलि की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राहुल भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहन ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन अंजलि के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहन को हल्की सी चोट लग गई। अंजलि के सास ससुर ने रोहन को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। अंजलि अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राहुल उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रोहन को उसके साथ नहीं भेजा गया। अंजलि कभी रोहन से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। अंजलि को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। अंजलि के घर पहुँचने पर सब लोग खुश हुए। खाने में सब कुछ अंजलि के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राहुल कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंजलि से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अंजलि के माता पिता रोज रोज के इमलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राहुल को खुद से फ़ोन कर दिया। राहुल अंजलि को अपने घर ले गया।
अंजलि को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस अंजलि के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राहुल के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहन के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। अंजलि को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहन से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरत का ध्यान रखती। अंजलि ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए रोहन का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।